वहीं बहराइच की बात करें तो बहराइच में भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं अब एक बार फिर से भेड़िए ने दो अलग अलग जगहों पर दो बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। अब हमले के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग सो रहे थे और बच्चे भी मतलब सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। फिर अचानक में हमला किया जानवर ने। फिर हम लोग रात को जाके उसको लेकर भाग भगा। पीछे से हम लोग भी दौड़े, मतलब चिल्ला करके 3-4 लोग थोड़ी दूर दौड़ा। उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया, अपना भाग गया। हम फिर बच्चे को उठा के लेके आए। कितने साल का बच्चा है? बच्चा 5 साल का। आप बच्चे कौन है? बच्चे के चाचा हैं। किस क्षेत्र का मामला है? मासी इलाका है, हाँ ना। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। ऐसे में जिस तरह से लगातार जो दावा किया जा रहा था, जो छठा भेड़िया है उसको जल्द से जल्द कैद किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से 24 घंटा जो वन विभाग महकमा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन इसके बाद भी उनके नाक के नीचे यानी भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। मैं सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए 2 छोटे बच्चे हैं जहाँ जिनको रात में यानी भेड़िए ने जो है इनको शिकार बनाने का प्रयास किया है। हमारे साथ कुछ लोग जिन पर हमला किया है उनका परिवार मौजूद है, वो बच्चे भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फूलमती नाव है। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ में? बच्चे के साथ में पकड़ा दूध पिया जाए तो गर्दन पकड़े चले जाता है, हम धिक्का मार कर चले। कितने रात में कितने बजे का मामला है? 2 बजे के। आपने देखा था जानवर को? हाँ देखा है। कौन था वो? भेड़िया। तो बच्चे को घसीटने लगा था क्या? घसीटे का घसीटे कोशिश किए रहे, पकड़ाई चलिए सर तो मुँह से निकाल लिया तभी चिल्लान बड़ी किया। कितने साल का बच्चा है आपका? 6 महीने। और भी एक बच्चा हमारे साथ में मौजूद है, गले में जो वार किया है। क्या नाम भी आपका? कैसे ये घटना हुई है, किसने किया है? ये रात में सो रहे थे, 1 बजे बात है। सोने बाद सो रहे थे, जब इसको उठाया, वो आया उठाया, तब इसको ये लेकर चल उठाए भाग लिया। चिल्ला जब आवाज़ इसकी आई तो हम इसके पास से दौड़ लिया। काफ़ी दूर दौड़ गए तो वहाँ धर से जब गांव के भी आवाज़ भी आया तो उन्होंने भी दौड़े, तो बीच में पड़ गया तो छोड़ कर भाग गए। इसको हम उठा लिया कान में बोल के। क्या घसीट के ले गया था? नहीं, उठा के ले गया, घसीट तो ले गया, उठा के ले गया। जब इसकी आवाज़ पाया बच्चे के तो हम लोग दौड़े, फिर तो दौड़ के ले गए काफ़ी दूर। वहाँ से और सब आदमी आए तो उसको वहाँ से देखा, बैटरी लगाया, टार्च लगाया, उसके बाद में छोड़ दिया। वो घुस गया, गन्ना था, जंगल था, उसमें घुस गया। ये इसको हम भाई उठा लिया, चिल्लाने लगी। तो ये बताइए, और सिर्फ बच्चे के गले पे उसने हमला किया था या और कहीं? नहीं, बस यही ये गर्दन पकड़ा था खाली, बस उसी में भाई लगे हैं, सामून सब निशान भी लगे हैं, इसी बार नहीं है। टाँका भी है। कोई वन विभाग का कोई आदमी पहुंचा था वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, सब मौजूद थे, ये बात नहीं है। जब हल्ला हुआ, हाँ सब गए थे, घर पर सब मौजूद थे। तो बिल्कुल जिस तरीके से देख सकते हैं, लगातार जो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी जिस तरह से लगातार जो कहा जा रहा था जो छठा भेड़िया है उसको जल्द से जल्द पिंजरे में कैद करने का काम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से यानी कल ही ड्रोन की में जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी जो छठा भेड़िया को, लगातार कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा था, लोगों में दहशत का माहौल था कि ये जो भेड़िया यानी जो ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें आई थी, लगातार लोगों में फिर एक वही सोच बन गई थी कि जिस तरह से लगातार जो 10 लोगों पर हमला किया, 10 लोगों को निवाला बनाया था, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को घायल किया था। तो यही लोग डरे हुए थे कि किस तरह से ये जो छठा भेड़िया जो कैमरे में कैद हुआ है या फिर दोबारा हमलावर ना हो जाए और लोगों को अपना निशाना बनाया जा सके। लेकिन अभी 24 घंटे का वक्त नहीं बीता और लगातार जिस तरीके से उस भेड़िए आदमखोर ने लोगों पर हमला करना वो जारी कर दिया। तकरीबन उसमें 2 बच्चे जो उसमें शामिल है, यानी उन बच्चों 6 महीने का बच्चा है और एक तकरीबन 3 से 4 साल का बच्चा है जो अपने जो उसकी गर्दन दबा करके और उसको ले जाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जो परिवार की जो सूझबूझ से यानी उन्होंने देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के जो ग्रामीण हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे। तमाम जो है शोरगुल करने के बाद वो आदमखोर भेड़िया वहाँ से फरार हो गए। यानी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार यानी 24 घंटे के अंदर जो ड्रोन कैमरे में तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, उसके बाद ये आदमखोर भेड़िया और कहीं ना कहीं
कहीं एक्टिविटी उसमें लगातार देखने को मिल रही है। लोग इसी तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं डरे और सहमत है कि ये जो भेड़िया है वो कहीं दोबारा फिर से हमलावर ना हो जाए, लेकिन वही कहीं ना कहीं साबित होता नजर आ रहा है कि जिस तरह से यानी लगातार जो भेड़ियों की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में निकल के सामने आए, लोगों में डर का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 2 लोगों पर अपना शिकार कहीं ना कहीं करता नजर आता है, 2 लोग को अपना निवाला बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जिस तरह से जो परिवार का जो परिवार वाले लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके आसपास जब पहुंचते हैं, उनके शोरगुल करने के बाद वो आदमखोर भेड़िया वहां से कहीं ना कहीं फरार होता नजर आ। उसके बाद जिस तरह से जो वन विभाग का महकमा है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है और वो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी कर रहा है। तो बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से छठा भेड़िया है उसको आखिर कब तक उस पिंजरे में कैद के जो वन विभाग का महकमा है वो कर पाएगा। और देखने वाली बात यह होगी, लगातार दावे कर रहा है वन विभाग का महकमा कि जो छठा भेड़िया उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्त किया जाएगा, उसको पिंजरे में कैद करने का काम किया जाएगा। बहराइच से जनता टीवी के लिए रिजवान खान।